हेलो गाइस। तो आज हम लोग देखेंगे फिजिक्स का जो क्वेश्चन पेपर है, जो कि 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ अभी बी बॉस का नवंबर में, उसका क्वेश्चन पेपर आइए देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि द डायमेंशनल फार्मूला फॉर सरफेस टेंशन इज। तो डायमेंशनल फार्मूला बनाना है, यानी पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा m⁻²। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है, और इसका बोल रहा है कि इसका स्केलर प्रोडक्ट निकालिए, ठीक ना, या डॉट प्रोडक्ट निकालिए। तो इसको मल्टीप्लाई कर देना रहता है, तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। डॉट में क्या हो जाता है, आई इंटू आई का वैल्यू 1 हो जाता है, और अगर अदर को थी से मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे आई इंटू जे हो रहा है, तो वहाँ 0 हो जाता है। थर्ड में बोल रहा है, थर्ड क्वेश्चन नंबर कि अ मैन ट्रेवल्स हाफ ऑफ हिज जर्नी विथ स्पीड v1 एंड रेस्ट हाफ ऑफ हिज जर्नी ट्रैवल विथ स्पीड v2। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द मैन। तो एवरेज स्पीड हो जाएगा 2v1 इंटू v2 बटा v1 प्लस v2। ऑप्शन नंबर बी। द यूनिट ऑफ अ स्ट्रेन। तो स्ट्रेन का यूनिट नहीं होता, ये यूनिटलेस क्वांटिटी है, ठीक है। फिफ्थ नंबर में बोलता है कि अ स्फेरिकल शेप ऑफ रेन ड्रॉप इज ड्यू टू। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या है। तो सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन के कारण वो उसका जो है शेप जो है वो स्फेरिकल हो जाता है। सिक्स नंबर क्वेश्चन है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी, द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 10 ग्राम ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस इन स्टीम। हिंदी में बोला है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी के 10 ग्राम को भाप बनाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा। तो ये इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे हम बना भी दिए कैसे बनेगा। स्पेसिफिक लैटेंट हीट होता है और वेपोराइजेशन वाटर होता है 540 कैलोरी पर ग्राम। और ये जो क्यू है हीट का जो फॉर्मूला वो होता है एम इंटू एल। तो मास कितना दिया, एम है मास, एल है लैटेंट हीट। तो मास 10 ग्राम और यहाँ 540 कैलोरी पर ग्राम दिया हुआ है आपका लैटेंट हीट और वेपोराइजेशन। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 5400 कैलोरी आ जाएगा, ठीक है ना। फिर 7 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि CP माइनस सी बी बराबर होता है। तो ये क्या होता है, ये इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा R/J यहाँ। और ये मेयर्स फार्मूला है एक्चुअली, ठीक है ना, जो भी पढ़े होंगे उनको पता होगा। 8 नंबर में रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ एन आइडियल गैस इज, मतलब आरएमएस स्पीड पूछ रहा है, उसको शॉर्ट में आरएमएस बोलते हैं। रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ आइडियल गैस का हो जाता है ऑप्शन नंबर ए √3RT/m। 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि द टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM इज। तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ m⍵² a², ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन फिजिक्स का बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, थोड़ा आपको पढ़ के जाना पड़ेगा फिजिक्स, तभी इसका ऑप्शन लग भी पाएगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल हैविंग मास m एंड लीनियर मोमेंटम p इज। तो ये हो जाएगा p²/2m, ठीक है ना। ये तो आपको पता ही होगा, नाइन्थ में भी पढ़ना था। 11th में बोलता है 11 नंबर क्वेश्चन में कि इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज c देन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो स्पीड जो होगा ग्लास में क्या होगा, तो ये 2/3 होगा। यहाँ 2 लिखा हुआ था लेकिन एक्चुअल में 3 होगा, ठीक ना। तो 2/3 c होगा। 12 में बोलता है कि मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप इज। तो ये ऑप्शन नंबर C1 + D/Fe, ठीक है ना। 13 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि द सम ऑफ चार्ज ऑन 2 प्लेट ऑफ अ चार्ज्ड कंडेंसर इज। तो ये क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, इसका वैल्यू सम जो हो जाता है वो 0 हो जाता है। 14th नंबर क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ चार्ज हॉलो स्फेरिकल कंडक्टिंग सेल इज। ये इसका भी 0 हो जाएगा। और ये कौन सा है, गॉस लॉ के अंतर्गत ये पढ़ना था, ठीक है ना। 14 नंबर में 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक स्थिर विद्युत आवेश उत्पन्न करता है या स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है। तो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड। हम यहाँ पे लिख दिए हैं, जैसे जो स्टेशनरी चार्ज है, जो स्थिर चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड करेगा। मूविंग चार्ज जो है वो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों। तो याद रखिएगा, स्टेशनरी जो है सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक चार्ज, मूविंग चार्ज जो है प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों, ठीक है ना। 16 नंबर में बोलता है एक सेल की विवा बल EMF, या इसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ही बोलते हैं, कि माप किससे होती है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ अ सेल इज मेजर्ड बाय, तो पोटेंशियोमीटर। 17 नंबर में बोलता है कि किरचॉफ्स लॉ इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। किरचॉफ्स लॉ किस पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है, ऑप्शन नंबर बी। 18 नंबर में बोला कि एक बल्ब है हमारे पास जो कि 25 वाट का है, 220 वोल्ट। दूसरा बल्ब जो है 100 वाट का है, उसका भी वोल्टेज रेटिंग कितना है, 220 वोल्ट। कि दो बल्बों में इसका प्रतिरोध ज्यादा होगा। प्रतिरोध का मतलब रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस और पावर और वोल्टेज, ये तीनों का एक फॉर्मूला क्या होता है, इन तीनों
जैसे पावर इक्वल टू होता है वी स्क्वायर बाई आर, तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर लेंगे आर का वैल्यू। ये जो बल्ब दिया है इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू निकाल लीजिए इस फॉर्मूला पे पुट करके, क्योंकि इसका पावर दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है, तो आर निकाल लेंगे इधर ट्रांसफर करके, इसका भी आर निकाल लेंगे। और जब दोनों का आर आपको निकल जाएगा तो आपको तो आर ही पूछना है कि किसका प्रतिरोध ज्यादा है, मतलब किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो कैलकुलेट हो जाएगा। आगे आते हैं 19 नंबर में बोलता है कि एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई यूनिट क्या हो जाता है, तो वेबर, ठीक है ना। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, वेबर होता है। ऑप्शन नंबर ए। 20 में बोला कि निम्न में किसकी विभेदन क्षमता अधिकतम होती है, या पेनिट्रेटिंग पावर इज मैक्सिमम फॉर गामा रेज, गामा रे का जो पेनिट्रेटिंग पावर होता है वो मैक्सिमम होता है। 21 में बोलता है निम्नलिखित में किसका अस्तित्व नहीं होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट, सिंगल मैग्नेटिक पोल डज नॉट एग्जिस्ट। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 22, द मिनिमम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन इज, बोल रहा है कि मिनिमम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम कक्षीय कोणीय संवेग होता है, तो याद रखेगा h/2π। पढ़ के तो जाना पड़ेगा फिजिक्स केमिस्ट्री, क्योंकि क्वेश्चन इसका ऑब्जेक्टिव जो है बिना पढ़े हुए नहीं लग पाएगा। ग्रुप बी, अभी इसमें थोड़ा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, जैसे व्हाट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, राइट द रिलेशन बिटवीन द लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच का रिलेशन लिखना है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को बताना है, ठीक है। तो सर्कल के लॉन्ग जो हम लोग मोशन करते हैं सेम स्पीड से, क्योंकि वहां पे क्या होता है हमारा डायरेक्शन तो हमेशा चेंज होता रहता है, मतलब सर्कुलर मोशन में अगर आप पढ़े होंगे तो, लेकिन वहाँ डायरेक्शन तो हमेशा चेंज होते रहेगा, लेकिन क्या होता है स्पीड अगर कांस्टेंट है आपका, ठीक है ना, तो वो होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। 24 नंबर बोलता है डिफाइन फोर्स, ये तो सबको आता है कि पुश और पुल को हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। राइट एनी टू इफेक्ट ऑफ फोर्स, तो फोर्स का दो इफेक्ट दिखाना है आपको, फोर्स के कारण क्या क्या इफेक्ट पड़ सकता है, लेंथ में चेंज हो सकता है, उसके थिकनेस में चेंजिंग आ सकती है, ठीक ना, तो ये सब बताना है। फोर्स के कारण क्या होता है, ट्रैक्शन हो सकता है, ठीक ना, रिपल्सन हो सकता है, तो इसको आपको डिटेल में शॉर्ट में लिखना है, लेकिन अच्छे से लिखना है। 25 नंबर क्वेश्चन बोलता है राइट द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम का प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन दिखाना, जैसे m1 v1 m2 v2 इक्वल टू ये वाला था ना m1 u1 प्लस m2 u2, वही वाला आपको शो करना है। राइट डाउन द यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ओके सॉरी यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम का बात किया, लीनियर मोमेंटम नहीं, यहाँ एंगुलर मोमेंटम का बात किया, उसका एंगुलर मोमेंटम का प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन को बताना है, ठीक है ना, तो उसको आप ये तो पढ़ के जाना पड़ेगा ये सब। 26 नंबर मोटा व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, Q इक्वल टू एनी, ये तो फॉर्मूला आपको याद ही होगा, तो इसको इसके बारे में लिखना है कि चार्ज जो है उस पे जो भी इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगी वो हमेशा एक नंबर के फॉर्म में, एक होल नंबर के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। राइट द वैल्यू ऑफ मिनिमम चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट, तो हो जाता है मिनिमम कितना हो जाएगा -1.16 × -19 कूलम, ये तो मिनिमम चार्ज होगा, या इसको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी आप लिख सकते हो। 27 में डिफाइन करंट डेंसिटी, ठीक है ना, करंट डेंसिटी को डिफाइन करना है, करंट बाय एरिया, इसका यूनिट लिख देना है। 28 नंबर है व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, राइट डाउन इट्स प्रॉपर्टी, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है और उसका प्रॉपर्टी लिखना है। तो जो क्वेश्चन जितना भी हम लोग आप देख रहे हैं, अब एग्जाम नजदीक आ गया है, तो इस ऐसा क्वेश्चन को रिवाइज कर लीजिए, प्रीवियस ईयर को सॉल्व करके जाइए, बन जाएगा, पास होने पर तो लिख के ही आ जाएगा अगर प्रीवियस ईयर वाला को देख लिए तो। ग्रुप सी बोल रहा है कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, वो था वेरी शॉर्ट, ये है शॉर्ट। तो व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन,